नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। अक्षय तृतीया 2025 में कब है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आरंभ हो रहा है 29 अप्रैल 2025 को 5:31 पर आरंभ हो जाएगा सायंकाल संध्या काल में। 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा 2:13 पर। तो बहुत सारे लोग 30 तारीख को मना रहे हैं अक्षय तृतीया, और बहुत सारे लोग 29 को मना रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को जब कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, जब भी आपका 29 को मनो तो 29 को मनाइए, 30 को मनो तो 30 को मनाइए। ऐसे ज़्यादातर लोग 30 को मना रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत जगह पे 29 को मना रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, अक्षय तृतीया के दिन हर चीज़ जो आप भी दान करते हो, पुण्य करते हो, कुछ भी करते हो, उसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय उसी को कहते हैं। इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का दिन आरंभ हुए थे। इसी दिन पितृ का तर्पण किया जाता है। स्नान, दान, तप, पूजन, सबका जितना भी आप जो करेंगे, सबका आपको दुगना फल प्राप्त होता है। सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा होती है इस दिन। और आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, जैसे कि दुकान की ओपनिंग, ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, कोई नया कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं, वो दुनिया के हर काम आप इस दिन कर सकते हो। हर काम की शुरुआत इस दिन कर सकते हो। इस दिन कोई शुभ मुहूर्त देखी नहीं जाती है। किसी भी पल आप कोई भी कार्य को कर सकते हो अक्षय तृतीया के दिन। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि अगर हम सोना, ऐसे तो सोना खरीदने का महत्व होता है, सोना और चांदी, लेकिन जो व्यक्ति सोना और चांदी नहीं खरीद सकते हैं, वो क्या करेंगे? जो सोना और चांदी नहीं खरीद सकते, वो रुई खरीदेंगे और 5 बाती लगाएंगे एक दीपक में, और आपको संध्या के समय माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को यह उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपको उतना ही फल मिलता है। आप इस दिन अवश्य धन लक्ष्मी की पोटली बनाएं। अगर आपको अभिमंत्रित किया हुआ चाहिए तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक लाल पोटली ले लीजिएगा, और पहले आपको पूजा करनी पड़ती है। पूजा विधि सब घर में अलग अलग होते हैं। आप लोग जिस प्रकार से पूजा विधि करते होंगे कीजिएगा। इलायची ले लेना है आपको, 5 इलायची, 5 लौंग, ठीक है। 5 इलायची, 5 लौंग, आपको 2 सुपारी रख लेना है, ठीक है। और उसमें आपको पीली सरसों, काली सरसों, थोड़ी सी हींग, ठीक है, आपको रखनी है। फिर वाइट तेल, फिर सफ़ेद तेल, काला तेल, ये सारी चीज़ों को भी रखनी है, ठीक है। ये धन के लिए होता है पोटली, और नज़र भी आपके घर से दूर करती है ये पोटली। हल्दी की 5 हल्दी की गांठ आपको लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह एकत्र कर लेनी है, और सबको पोटली बनाकर पूजा पाठ करके धनिया थोड़ा सा ले लेना है, और लेने के बाद पोटली को बांध करके 11 रुपया डालकर आप फिर इसे, ध्यान रखिएगा, अगर आप सिक्के डाल रहे हैं तो सिर्फ सिक्के डालिएगा, नोट डाल रहे हैं अगर आप, मैं तो कहूँगी कि आप सिक्का डालिए तो सबसे अच्छा रहता है। कभी नोट और सिक्के को एक साथ मिक्स करके ना रखें, वहाँ पे धन बरकत नहीं होती है। तो फिर आपको क्या करना है, पोटली बांध कर कलावे से आपको अपने पूजा के घर में रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें इत्र लगाना है और धूप और दीप प्रतिदिन लेना है, तभी आपको बरकत पहुंचाती है। जब सिर्फ आप पोटली रख देते हो, वो आपको बरकत नहीं पहुंचाती। उनकी जैसे सेवा करनी होती है, उसमें खुशबूदार इत्र लगाना होता है। आप चमेली का लगा सकते हो, गुलाब का लगा सकते हो, कोई भी आप इत्र लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा और रोज़ तिजोरी में धूप दीप दिखाना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आपको अभिमंत्रित चाहिए होगा तो हमारे पास मिलता है, उसमें बहुत सारी सामग्री होती है, और वह आपको पोटली दी जाती है। उसका भी यही कंडीशन होता है कि आपको प्रतिदिन धूप दीप दिखाना होता है और इत्र लगाना होता है, वही आपको फलदायक होता है। लेकिन हमारे पास जो मिलता है वो माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित होता है सारी चीज़ें, और उसके बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लगता, तो आप लोग मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 91 98 14 35 76। हर हर महादेव।
और अक्षय तृतीया की बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। बिना कन्फ्यूजन के आप लोग 30 तारीख को मना लीजिएगा, वो बहुत अच्छा दिन है। तो 30 तारीख को अक्षय तृतीया मनाइएगा आप लोग। और इस दिन आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को साथ में पूजा करें। इस दिन पितृ दान तर्पण वर्पण सब कुछ आप करें अच्छे से, तो इससे आपको पितृ दोष दूर होते हैं। पितृ को मनाने का प्रयास करें। इस दिन आप घी शक्कर ये सब का भी दान कर सकते हैं। दान में आप कोई भी सामान कोई भी वस्तु कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो चीज़ भी आप दान कर रहे हैं वो चीज़ अपने सर से वार कर ही दान करें, तभी यह कारगर साबित होगा। सर से जब आप वार कर उस चीज़ को दान करते हो तो वो जल्दी आपको रिजल्ट देता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम सक्षम नहीं हैं कोई चीज़ दान करने में, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप रुई खरीद सकते हैं। दूसरा कि आप 5 हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप कमल गट्टे खरीद सकते हैं तो कमल गट्टे खरीदें। अगर आप घुंघरू खरीद सकते हैं तो माँ को घुंघरू अर्पण करें। ये छोटे छोटे उपाय भी करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप सोना चांदी खरीदेंगे और दान पुण्य करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। तो आप घुंघरू भी खरीद कर माँ को अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। इस दिन आप लोग अवश्य अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइएगा। गोबर से बना सकते हैं आप लोग स्वास्तिक, या आप कुमकुम चंदन से बना सकते हैं, या फिर आप हल्दी की बनाएंगे तो बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप बना सकते हैं स्वास्तिक इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है। उस दिन अपने घर के मुख्य द्वार को फूलों से सजाएं। अगर आप फूल नहीं ला सकते हैं तो पत्तों से, आम के पत्तों से सजाएं। इस प्रकार से अपने घर की जो मेन गेट को जितने सुंदर से आप सजाएंगे, माँ लक्ष्मी उतना ही जल्दी आपके घर में आकर्षित होंगे और आएंगी। हमेशा अपने घर में साफ़ सफाई का ध्यान दें। और अगर आप साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय पर उनके नाम का दीपक लगाना स्टार्ट करें, कंटिन्यू माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर बने। ये सारी चीज़ें करेंगे तभी कहीं ना कहीं कृपा बनेगी। और जिसकी भी कुंडली में दिक्कत हो, दोष हो, पैसे बहुत कमाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो मैं कहूँगी कि जीवन में आप एक बार अपनी कुंडली दिखवा लीजिए मुझसे। दोबारा आपको इस दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। अगर जो मैं कहती हूँ आप फॉलो करते हैं तो, अगर नहीं करते तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है बताना, आपका काम है उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ को करना, तभी उसका रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देते हैं, आप खाते हैं, तभी वो असर करती है। इसी प्रकार से ज्योतिष भी है। जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो कीजिएगा तभी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की अक्षय तृतीया पर आप पूजा कीजिए, पितृ का तर्पण कीजिए। और कुछ महिलाएं जो थी खास तौर पर, उनका कहना ये था कि हम जब मंदिर में कुछ सामान दान करते हैं तो पंडित जी उसे तुरंत थोड़े ही देर बाद बेच देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उन सामान को क्या करें। तो मेरा ये कहना है, कोई गरीब महिला हो तो आप उसको दान कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई गरीब महिला हो तो आप उसको दान कर सकते हैं। अगर आपकी बुआ है घर में तो आप बुआ को दान कर सकते हो। अगर आपकी कोई बेटी है आप बेटी को दान कर सकते हो। अपनी फैमिली मेम्बर में भी आप वस्तुएं दान कर सकते हो। और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं अक्षय तृतीया पर। और वह 16 श्रृंगार बहुत लोग दान के लिए भी रखते हैं। अगर पंडित जी बेच देते हैं, वो पुण्य में नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई गरीब महिला को दीजिए जो आपके सामान को यूज करें, या तो फिर आप अपने ही घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, जैसे आपकी जेठानी हो, दिवरानी हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो। अगर कोई नहीं मिलता तो आप किन्नर को दीजिए, उनका बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर आप ऐसे किन्नर को जानते हैं जो सेवा भाव का भाव रखते हो, तो वैसे किन्नर को देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किन्नर भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप किसी ऐसे ज्योतिष को भी आप कांटेक्ट करके दे सकते हो अपनी सामग्री, जिससे कि वह हित में आ जाए। वो क्या करेंगे कि आपके सामान को कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत होगा उसे यूज करवा देंगे।
तो ऐसी कंडीशन में आप ये भी कर सकते हो। पर हमेशा ये ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आप सामान दें वो यूज होना चाहिए, वो कभी भी आपके सामान को बेचे ना, इस बात का पूरा ख्याल रखें। बिकने से सामान आपके फल नहीं मिलता, बस इतना भाव होना चाहिए। जय माता।